प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम बात कर रहे थे राजस्थान के गौरव, और राजस्थान के गौरव में हमने चर्चा कर ली थी बाबा रामदेव पर। आगे वाला जो बिंदु है उसमें हम जो बात करेंगे वो आज बात करेंगे संत जंभेश्वर के बारे में। प्रिय विद्यार्थियों, संत जंभेश्वर के संदर्भ में एक पहले प्रश्न भी बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, प्रकृति से जोड़ते हुए। विशेष रूप से इन्होंने यानी कि प्रकृति की रक्षा का मूल संदेश दिया, प्रकृति से जुड़ने का मूल संदेश दिया। और इसी क्रम में यहाँ पर कहा गया है कि प्रकृति प्रदत्त समाज, जीवन हमारे देश की मूल आत्मा है। इसी आत्मा के तत्वान्वेषी और सशक्त उद्घोषक थे संत जंभेश्वर जी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को जन्मे संत जंभेश्वर जंभ जी के नाम से भी भक्तों में प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म नागौर जिले के पीपासर गांव में हुआ था। बाल्यकाल से ही वे चिंतनशील प्रवृत्ति के थे। 34 वर्ष की आयु में माता पिता का देहांत हो जाने के पश्चात आपने सारी संपत्ति दान कर दी और सामाजिक उत्थान में लग गए। उन्हें लोग जंभ जी कहा करते थे। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर संत जंभेश्वर के संदर्भ में लेखक ने बताया है कि ये एक तरह से प्रकृति से जुड़े हुए थे। और जहाँ तक बात करें अपने देश की, तो हमारा जो सामाजिक जीवन है उस सामाजिक जीवन में भी क्या है, एक तरह से प्रकृति की रक्षा की जो भावना है और वो हमेशा के लिए बनी हुई है, जुड़ी हुई है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर लेखक ने बताया है कि इसी आत्मा के तत्वान्वेषी और सशक्त उद्घोषक, जिनका नाम था जंभेश्वर जी, इनका जो जन्म है वो कृष्ण जन्माष्टमी को हुआ। और इन्हें यानी कि संत जंभेश्वर या जंभो जी के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म नागौर जिले के पीपासर गांव में हुआ और बाल्यावस्था से ही ये बहुत ज़्यादा चिंतनशील प्रवृत्ति के थे। 34 वर्ष की आयु में इनके माता पिता का देहांत हो गया और उसके बाद में तो एक तरह से जीवन में नया मोड़ आ गया और इन्होंने एक मतलब नई शुरुआत करते हुए, या फिर यूँ कहें कि अपने जीवन को नई दिशा में लगाते हुए सब कुछ अपने पास जो भी था, अपनी सारी संपत्ति को इन्होंने दान कर दिया और सामाजिक कार्यों में ये लग गए थे। लोग इन्हें जंभ जी के नाम से भी जानते हैं। उसी क्रम में आगे इनके संदर्भ में कहा गया है कि आप बीकानेर जिले की नोखा तहसील के समराथल दोहरा आए और अपना मुकाम बनाया। इसी स्थान पर उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई तथा ईस्वी 1485 की कार्तिक अष्टमी को उन्होंने प्रथम उपदेश दिया। समाज में धर्म स्थापना व प्रकृति से सहजीवन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जीवन हेतु 29 नियम बताए। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो संत जंभेश्वर के बारे में जो बताया गया है कि ये बीकानेर जिले की जो नोखा तहसील है वहाँ पर समराथल दोहरा जो स्थान है वहाँ पर ये आए और मूल जो मुकाम है, अपनी जो गद्दी वहीं पे स्थापित की, या फिर अपना जो धाम है वहीं पे स्थापित किया। और यहीं पर इनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, कैवल्य की प्राप्ति हुई। 1985 में, ईस्वी 1985 यानी कि कार्तिक अष्टमी, वहाँ पर इन्होंने पहला जो उपदेश है वो दिया। इन्होंने जैसे कि धर्म की स्थापना, प्रकृति से जुड़ करके और अपने जीवन को यापन करने का इनका जो मूल उद्देश्य था, और वही उन्होंने संदेश दिया। इसी क्रम में आगे देखिए, इसी क्रम में उन्होंने 29 नियम बनाए। इन्हें मानने वाले बिश्नोई 29 अर्थात बिश्नोई कहलाए। ये सभी नियम सदाचार, जीवन की नियमितता तथा प्रकृति संरक्षण पर ही आधारित है। आपने कट्टरता पर भी निरंतर प्रहार किए, दुष्टों का
निग्रह अपने चमत्कारी व्यक्तित्व से किया। आपने सुल्तान सिकंदर लोदी को भी गो हत्या न करने के लिए राजी कर लिया था। यानी कि इनके द्वारा जो बताए गए जो नियम थे वो 29 नियम थे, यानी कि 20 और 9। और इसी से यानी कि ये जो बिश्नोई है ये शब्द बना, और बिश्नोई अपने आप में एक समाज या यूँ कहें कि एक धर्म है, जो कि इनके जो जितने भी जो नियम हैं 29, वो सारे के सारे नियम नैतिकता से जुड़े हुए हैं, सदाचार से जुड़े हुए हैं, जीवन की नियमितता से जुड़े हुए हैं और प्रकृति के संरक्षण पर आधारित हैं। इन्होंने यानी कि जो कट्टरता है उसके ऊपर प्रहार किया, और जो दुष्ट हैं उनको भी यानी कि उनका भी निग्रह किया, या यूँ कहें कि उनको भी शांत किया, उनका भी नाश किया, उनके व्यक्तित्व में बदलाव लेकर के आए। जैसे कि यहाँ पर सुल्तान जो सिकंदर लोदी है उनको भी अपने प्रभाव के कारण, अपने चमत्कार के कारण गाय की हत्या न करने के लिए उन्हें भी राजी कर लिया था। उसी क्रम में देखिएगा, समाज को संत जम्भेश्वर जी के नेतृत्व से एक नई संजीवनी मिली। कई विधर्मी भी उनसे प्रभावित होकर उनके शिष्य बने। सरल व सुखी जीवन के इन नियमों के कारण लोग बड़ी संख्या में उनके अनुयायी बने। अपने विराट व्यक्तित्व के कारण वे सहज ही लोक मन के देव बन गए। बीकानेर जिले के लालसर गांव में समाधि लेकर उन्होंने अपनी जीवन लीला पूर्ण की। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो लेखक इनके संदर्भ में बात कहता है वो ये कह रहा है कि जो संत जम्भेश्वर हैं उनके नेतृत्व में लोगों को एक नया जीवन दान मिला। बहुत से ऐसे जो विधर्मी थे, दुष्ट थे, जो वो उनसे प्रभावित होकर के उनके शिष्य बने, इनके सानिध्य में आ गए, और सरल और सुखी जीवन के इन नियमों के कारण लोग बड़ी संख्या में उनके अनुयायी बनते चले गए। और इन्होंने अपना जो विराट व्यक्तित्व था उसी के कारण वे सहज ही लोगों के मन के देव बन गए। बीकानेर जिले के जो लालसर गांव है वहाँ पर इन्होंने समाधि ली और अपनी जो जीवन लीला है उसको वहीं पर उन्होंने पूर्ण कर लिया। फिर इसके बाद में यानी यहाँ पर उसी क्रम में बताया है, संत जम्भेश्वर जी तो चले गए किंतु उनके अनुयायियों ने उनके बताए मार्ग का अनुसरण अपना बलिदान देकर किया। प्रकृति की रक्षा हेतु दिया गया वह बलिदान अत्यंत प्रेरक एवं अद्वितीय है। जोधपुर जिले के एक गांव खेजड़ली आज भी इस बलिदान का साक्षी है। बात सन 1730 की है। जोधपुर महाराजा ने अपने सैनिकों को राज्य कार्य हेतु वृक्ष काटकर लाने को कहा। सैनिकों ने खेजड़ली गांव को उपयुक्त समझा, क्योंकि इस गांव के प्रत्येक खेत में बहुतायत में खेजड़ी अर्थात समी वृक्ष थे। राजा के सैनिक इस गांव में आधम के। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो बात कही गई है वो बात ये बताई कि इनके जो अनुयायी हैं वो हमेशा उसी मार्ग पर चल रहे हैं, और इसका जो अनुसरण है वो भी यानी कि इन लोगों ने अपना बलिदान देकर के एक मिसाल कायम की है। प्रकृति की रक्षा के लिए इनके द्वारा दिया गया जो बलिदान है वो अपने आप में प्रेरणा देने वाला है, अनुपम है, अद्वितीय है। यहाँ पर इसी तरह का एक कोई घटनाक्रम आता है जो खेजड़ली ग्राम नाम से यानी कि या खेजड़ली आंदोलन के नाम से वो बहुत ज़्यादा चर्चित है, प्रसिद्ध है। यहाँ पर बता रहा है कि जो जोधपुर जिला है उसमें एक गांव है जिसका नाम है खेजड़ली, और वहाँ पर 1738 ईस्वी में जोधपुर का महाराजा जो था उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि कोई राज्य कार्य हेतु वृक्ष काट कर लाने हैं। उनके जो सैनिक हैं और वो उस गांव में आए और उन्होंने यही मान के चले कि ये जो गांव है उस दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयुक्त है, यहाँ पर आसानी से उन्हें वृक्ष मिल जाएंगे। इसलिए उन्होंने क्या कि गांव में
जो खेत में बहुत ज़्यादा संख्या में जो खेजड़ी के जो वृक्ष थे, यानी जिन्हें शमी वृक्ष भी कहा गया है, उनको काटने का प्रयास किया। ये सैनिक वहीं पे सभी आ गए। उसी क्रम में आगे देखिएगा, गांव की एक माता इमरता देवी को जब इसका पता लगा तो वे दौड़कर खेत में पहुंची और खेजड़ी न काटने हेतु समझाने लगी। इतने में गांव के लोगों को भी पता लगा और वे भी अब वहां आ गए। राजा के सैनिक तो सत्ता मद में चूर थे ही, मना करने पर भी पेड़ काटने लगे। तो इमरता देवी ने उन्हें ललकारते हुए कहा कि हमारे जीते जी ये वृक्ष नहीं काटे जा सकते। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जैसे ही वो सैनिक वृक्ष काटने के लिए आए तो गांव की एक महिला जिनका नाम था इमरता देवी, वो माता इमरता देवी है, यानी कि वो वहाँ पर पहुँच गई और उन वृक्षों को अर्थात खेजड़ी को न काटने के लिए उनसे आग्रह करने लगी। लेकिन वहाँ पर वो जो सैनिक थे उनको तो राजा का आदेश था, सत्ता में यानी कि सत्ता के नशे में वो चूर चूर थे। मना करने के बाद भी वो नहीं माने। इसलिए वहाँ पर जो गांव के लोग थे वो भी वहाँ पर आ गए थे, उन्होंने भी समझाया, तब भी वो नहीं माने। ऐसी स्थिति में फिर यानी कि वहाँ पर जो इमरता देवी है उन्होंने सबका नेतृत्व करते हुए या फिर उन गांव के लोगों को प्रेरणा देते हुए जो बात कही उसको हम आगे पढ़ते हैं। इमरता देवी ने गांव के लोगों को प्रेरणा देते हुए कहा कि सरसाटे रूक रहे तो भी सस्ता जान। सभी स्त्री पुरुष एक एक पेड़ के आगे खड़े हो गए। परम वीरांगना इमरता देवी, उनकी तीनों पुत्रियां असी, रत्नी व भागुबाई तथा पति रामोजी ने अपना बलिदान दिया। फिर तो गांव वाले भी पीछे नहीं रहे, एक के बाद एक वृक्ष की रक्षार्थ कटते गए। इस प्रकार उस दिन लगभग 363 लोगों का बलिदान उस खेजड़ली ग्राम में हुआ। वे सभी बलिदान करने वाले जंभेश्वर जी के ही अनुयायी थे। आज भी उनकी स्मृति में प्रतिवर्ष मेला भरता है। हजारों लोग आते हैं, उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं तथा प्रकृति व पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेते हैं। यही कारण है कि बिश्नोइयों के गांव में वृक्ष आज भी नहीं काटे जाते, हिरण नहीं मारे जाते। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर यानी कि इमरता देवी ने लोगों को प्रेरित करते हुए कहा कि सर साठे रोक रहे तो भी सस्ता जान, अर्थात कि सर के बदले में अगर पेड़ बचता है तो भी ये जो सौदा है, ये व्यापार है, ये सस्ता ही है। इसलिए हमें अपने आप को आत्मोत्सर्ग करने से कभी घबराना नहीं है। और ऐसी स्थिति में वहाँ पर जो जितने भी स्त्री पुरुष थे वो सभी पेड़ों के लिपट गए, उनके आगे खड़े हो गए। और वहाँ जो परम वीरांगना जो इमरता देवी है, उनके परिवार के सभी सदस्य अर्थात उनकी जो तीनों बेटियां हैं वो असी, रत्नी और भागुबाई, और इमरता देवी के जो पति हैं वो भी वहीं पे बलिदान हो गए। और देखते देखते यानी कि जो गांव वाले व्यक्ति हैं वो कटते चले गए। सैनिक जो हैं उनको बिल्कुल भी यानी कि इस मामले में दया नहीं आई। उन्होंने अपने निर्दयता का पूर्ण रूप से परिचय दिया और इस प्रकार से उस दिन लगभग जो 363 लोग हैं उन्होंने इस खेजड़ली वृक्ष को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये जितने भी जो लोग थे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, ये सभी के सभी बिश्नोई संप्रदाय से जुड़े हुए लोग थे, यानी कि जो जंभेश्वर हैं उनके ये अनुयायी थे। और आज उनकी स्मृति में हर वर्ष मेला भरता है। हजारों लोग अपने जो श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, वहाँ पर नतमस्तक होने के लिए, अपनी मनोती मांगने के लिए वहाँ पर आते रहते हैं। और प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण का वो लोग संकल्प लेते हैं। हमेशा प्रकृति के साथ जुड़े रहने की वचनबद्धता को वो प्रस्तुत करते हैं। वहीं पर
जो ये विष्णुई संप्रदाय के जो लोग हैं आज भी उसी विचारधारा पर चले आ रहे हैं। उन्होंने यानी कि एक तो हिरण है और वो वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मारे जाते, कहने का मतलब है कि हिरण का शिकार नहीं किया जा सकता। पेड़ हैं उनको भी नहीं काटा जा सकता। और पिछले सालों में तो यानी कि वहाँ पर जो फिल्मी दुनिया के कुछ सितारे थे उन्होंने भी यानी कि ऐसी कोशिश की थी जिसके कारण उन पर भी जो न्यायालय है काफ़ी दिनों तक उसमें यानी कि वहाँ पर उन फिल्मी सितारों की जो पेशियाँ हैं वो पड़ती रही और वो मामला काफ़ी दिनों तक चलता भी रहा और चल भी रहा है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, ये जो बिंदु है ये बिंदु अपना यानी कि संत जम्भेश्वर है उनका बिंदु पूर्ण होता है और हम अब एक नए बिंदु के साथ आपसे आगे चल कर के मुलाकात करेंगे। वो जो नया बिंदु है अपना वो होगा पूज्य गोविंद गुरु। तो हम आपसे मिलेंगे फिर उस नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।